अस्सलाम वालेकुम मेरी वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्लाह ताला के करम से और आप सबकी दुआओं से। सो जनाब, सुबह मॉर्निंग में उठते ही सुबह नाश्ता किया है मैंने, और नाश्ता करने के बाद फिर मेरी अम्मी, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ईद गाँव करनी है तो वो गाँव आए हुए हैं, तो मैं फिर अपनी अम्मी की तरफ चली गई। मैं, अजहान, आयत और अखियान। और धूप काफ़ी तेज़ है, सुबह 9 बजे के बाद धूप होती है और 6 बजे तक तकरीबन धूप रहती है, तो निकलने को दिल तो नहीं करता, लेकिन अब गांव आए हैं तो सबको मिलना भी ज़रूरी है। और ये वो गलियां हैं मेरे बचपन की जहां मैंने अपना बचपन गुजारा है और अपने टीन एज का वक्त गुजारा है। यानी जब मैं स्कूल से छुट्टियां होती थी तो मैं यहाँ गांव जाती थी, 3 माह अपने दादा दादी के साथ रहती थी। सो ये गलियों से मैं बहुत मानूं। मम्मी की तरफ आ नहीं सकी और आज मम्मी की तरफ आई है। अम्मी भी गाँव आई हुई है, उन्होंने ईद गाँव करनी है। और यहाँ पे हानी अखियान आए जा रहे हैं, उठाया नहीं जा रहा, उसने बैग पे उठाया हुआ है। अजहान को मैं उठा के चल नहीं सकती, तो मैंने ना आयत को कहा कि इसको उठा लो, तो बेचारी अपने शोल्डर्स पे उठा के। हमारा कुछ खास पता नहीं है कि हम ईद यहाँ पे करते हैं, वहाँ पे करते हैं, लेकिन अम्मी लोगों ने यहीं पे इस दफा ईद करनी है। सिंपल सा बना हुआ है क्योंकि लाहौर में ज़्यादा मेहनत की है। चलते हैं अम्मा के घर, तो बस ऐसा है कि खुला, ये मेरी अम्मी का घर है, लोग रूम बनाए हुए हैं ताकि जब कभी आए यहाँ पे तो रह सकें। तो जनाब, ये हम गैरेज में गैराज में एंटर हुए हैं और सामने छोटे भाई की गाड़ी खड़ी है और बस ऐसा ही है। अभी इन्हें भी आए हुए कुछ दिन हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने एसी भी लगवाया हुआ है, तो इसलिए ये लोग तो निकलते हैं 6 बजे के बाद बाहर, उससे पहले रूम के अंदर ही रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस कदर गर्मी पड़ी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये इन्होंने बाहर कुछ पौधे लगाए हुए, लेमन वगैरह। तो यहाँ पे हम एंटर हुए तो सब लोग अभी सो रहे थे और रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं। ये भाई भी सोया, भाभी सोई हुई है। अम्मी से मुलाकात हुई, उसके बाद मैं वापस आई। अम्मी कह रही थी खाना खा लो, लेकिन मैं घर में पकवा के गई थी दाल चावल। तो जनाब, ये हैं मसर, अचार और प्याज नमक लगा हुआ, और साथ हैं जी वाइट चावल। तो ये मेरा सबसे फेवरेट लंच है, जो मुझे डेली भी लंच में मिले तो मैं खा सकती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया ये खाने का, स्पेशली प्याज। अगर खीरा भी होता लेकिन वो इस वक्त घर में अवेलेबल नहीं था। सो लंच करते हुए तो मुझे बहुत ही मज़ा आया, बहुत यमी लंच था। और यकीनन ये दाल चावल तो आई थिंक सो कोई ही ऐसा बंदा होगा जिसको दाल चावल पसंद नहीं होंगे। सो जनाब, उसके बाद फिर मैं निकली और मैंने कहा कि चलो अपने ददयाल हो आती हूँ। और क्योंकि पहले अपनी अम्मी की तरफ गई थी तो दादों को नहीं मिली थी। ददयाल में मतलब दादो होती हैं और चाचा चाची होते हैं, वो हमारा जो है आबाई घर है। और अब वो चचा के पास होता है, चचा वहाँ पे रहते हैं। सो अम्मी लोगों ने अपना सेपरेट बना लिया। और जनाब, अब चलते हैं मेरे ददयाल। ये है मेरा ददयाल घर, यानी मैंने अपना सारा बचपन यहाँ पे गुजारा है। और जब मैं बहुत छोटी थी तो ये अब नया बना हुआ था, बन गया हुआ है, लेकिन पहले बहुत कच्चा मकान था और मैंने अपना सारा बचपन यहाँ पे गुजारा है। ये ग्रिल वगैरह, ये पत्थर वगैरह सब बाहर बाद में लगा, लेकिन वो जो पहले वाला घर था उसमें बहुत मज़ा आता था। सो यहाँ से ये बरामदा है, यहाँ से ये एंटर करते हैं, ग्रिल लगी हुई है। और इस साइड पे है बाथरूम, और ये है जी बाहर सहन, और ये हैं मेरी दादो जानी। और मैंने अपना बचपन सारा जो है ना वो अपनी दादों के साथ गुजारा हुआ है। और जनाब, अब हम देखते हैं ये वाला कमरा। एक ये रूम है, पेंट सारा ख़राब हुआ हुआ है अभी क्योंकि मौसम ठीक नहीं है इस वजह से। और एक रूम है, ये कमरे बहुत बड़े बड़े से हैं। और एक ही रूम ये है जो बेडरूम और ड्राइंग रूम भी साथ साथ है। लाइट शायद इस पर गई हुई है। और ये है जी किचन। और इसके अलावा वो एक स्टोर बना हुआ है साथ, और यहाँ से स्टेयर्स जाती हैं ऊपर। और मैं अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो ऊपर छत पे अक्सर गुजारा करती थी। जब मैं अपनी टीनेज में, अपनी स्टडी लाइफ में आती थी तो अपनी बुक्स वगैरह लेके गर्मियों की छुट्टियां मैं अक्सर यहाँ पे गुजारती थी 3 माह की, अपनी दादा और दादू के साथ। और दादाबू और दादों के साथ मेरा जो है ना वो सबसे ज़्यादा प्यार इसलिए था कि मैंने अपना बचपन जो है वो अपने दादा दादी के साथ गुजारा है। इसके अलावा ये जो है एक छोटा किचन बनाया हुआ सेपरेट, और ये एरिया जो है यहाँ पे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये एरिया। और ये देखें जी प्यारी प्यारी सी मुर्गियाँ,
और यहाँ पे होता था लकड़ी वाला चूल्हा, और जहाँ पे दादू हमें अक्सर, जब ये नया बन गया था तब, और यहाँ पे दादू हमें चाय बना के पिलाती होती थी। यहाँ पे जो है वो जानवर वगैरह रहते थे, ये एरिया वो था। और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो पौधे वगैरह लगाए हैं। आई थिंक सो ये मुझे लगता है बनाना का लग रहा है, मुझे यहाँ पता नहीं क्या है, मुझे हर ट्रीज़ का इतना नहीं पता। ये अमरूद लग रहा है मुझे, वो लेमन लग रहे हैं, ये भी अमरूद है। और ये जो ये वाला पौधा है ना, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन इसकी छाँव बहुत अच्छी होती है। और एक ये है जी अनार, और ये इतनी सारी प्यारी प्यारी सी मुर्गियाँ रखी हुई हैं, वाह। और फ्रेंड्स वहाँ से फिर मैं जब वापस आई तो यहाँ पे जो है वो जहान को गर्मी बहुत लग रही थी, और यहाँ वो जो है ना सहन में लेट के दूध पी रहा है भाजी के घर में। और हवा कभी दिल करता है तो चल पड़ती है, कभी दिल करता है तो नहीं चलती, और बहुत शिद्दत की गर्मी है। हम लोग तो ईद करने यहाँ पे आए थे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हम ईद कर पाएंगे, हम ऐसे ही वापस चले जाएंगे। सो ये शाम का टाइम है, शाम के वक्त यहाँ पे सब जो हैं वो बिस्तर वगैरह बिछे हुए हैं, लेटे हुए हैं। और बाजी ने बोला कि चलें जी शाम का खाना भी खा लें, यहाँ गांव में टाइम से ही खाना खा लिया जाता है। सो ये देखें जी, मानो भी इंतज़ार करिए कि ये लोग खाना खाएं और मुझे भी दें। अजहान जो है ना वो दाएं बाएं उसको मानो नज़र आ रही हैं, और वो मुझे मानो दिखा रहा है कि मम्मा इधर भी मानो है, इधर भी मानो है। बहुत खुश हुआ है वो भी। बच्चे बहुत इंजॉय करें, वो तो वापस जाने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे हैं, और अजहान भी इवन के। लेकिन इस कदर गर्मी की वजह से बच्चों के कलर डल हो गए हैं, बच्चों को गर्मी दाने निकल आए हैं। और यहाँ पे हम खा रहे थे आज आलू गोश्त, और जो मैंने खुद कह के बाजी से बनवाया था, और ये जनाब उसकी हड्डियाँ हम दे रहे हैं बिल्ली को। सो यहाँ पे हम लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं सब मिलके बैठ के। और उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने जो है वो लाइबा को बोला कि चलो थोड़ी देर बाहर चलते हैं, बाहर का व्यू भी लेते हैं फ्रेंड्स के लिए। ये हमारे घर से यानी 2 रास्ते निकलते हैं, ये बाहर खेतों की तरफ निकलता है, तो मैं यहाँ पे इस साइड पे आई हूँ ताकि आपको खेत वगैरह दिखा सकूँ। मैं तो इन रास्तों से इतनी मानूस हूँ, इतना ज़्यादा मुझे गाँव पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन अब मौसम की वजह से यहाँ पे रुका नहीं जा रहा, वरना मैं अगर मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मुझे गांव ले जाएं। जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही जनाब कि ये वो जगह है जहाँ मेरा बचपन सारा गुजरा है। और मैं हमेशा अभी भी आपको पता क्या होता था, जब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती थी ना यहाँ पे गांव में, जब छोटी थी या जब शहर से यहाँ पे आती थी तो बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाती थी ना, तो वो सामने जो है वो वहाँ पे सड़क है और उसके साइड पे जो है ना वो 1-2 दरख्त हैं, उनके साए में जाके मैं कितनी देर अकेली बैठी रहती थी। सो ये जो सारा एरिया है ये बहुत पीसफुल एंड पुरसकून है, और मुझे सुबह के टाइम पे स्पेशली शाम के टाइम पे इस जगह पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। सो जनाब अभी हम यहाँ पे जो है वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन ये है कि ये ग्रीनरी और मौसम को हम बहुत इंजॉय करते हैं। दिन में तो बहुत गर्मी होती है। मैं सोच के आई थी कि आपको बहुत सारे व्लॉग्स देने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा शूटिंग करने वाली हूँ, लेकिन क्या है कि सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक या 5 बजे तक तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला जाता, इस कदर शदीद गर्मी है यहाँ पे। और लेकिन अब इस वक्त मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता है। सो इस वक्त हम जा रहे हैं अब वापस, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है, तो इंशाल्लाह कल दोबारा से शूट करेंगे। तो चलते हैं आज घर। आप लोग जो हैं वो इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करें, और हम लोग तो ऑलरेडी एंजॉय करते ही हैं जब कभी गांव जाते हैं। सो यहीं पे करती हूँ मैं आज अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।